बताइए कितना वक्त लगेगा 5.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में। मिल्खा सिंह इसे 15 मिनट में ही पूरा कर सकते हैं। मगर हिंदुस्तान से तीर्थ पर जाने वालों को जो डेरा बाबा नानक से पाकिस्तान के करतारपुर में जाना चाहते हैं, उन्हें पूरे 2.5 घंटे लगते हैं। बमुश्किल 3 से 4 हजार सिख तीर्थ यात्रियों को हर साल वीजा दिया जाता है। इन लोगों के सबसे पहले आका गुरु नानक ने ये गुरुद्वारा 1522 में बनवाया था, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 साल बिताए थे। बंटवारे के बाद यह गुरुद्वारा पाकिस्तान की सरहद में चला गया था, जिसकी वजह से आज उनके कई शागिर्दों को डेरा नानक साहिब में लगे हुए एक दूरबीन से उनका दीदार नसीब हो रहा है, जिसे वो हिंदुस्तान से सही तरीके से देखते रहें। पाकिस्तान के नरम रवैये के साथ उस घास को हमेशा काटते रहे जो गुरुद्वारा और रावी दरिया को घेरे रहती है। तीर्थ वाले लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए गुरु नानक की 550वीं जयंती पर दोनों मुकद्दस जगहों के दरमियान एक गलियारा बनाने का फैसला किया गया है। इस बात की वाहवाही लूटने में दोनों मुल्कों की सरकारें आगे बढ़ रही हैं, जबकि आपको बता दें कि इस गलियारे की सबसे पहले पहल की थी साबिक वजीर आला अटल बिहारी वाजपेयी ने। लाहौर में 1999 में उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ, लाहौर के पहले बस सर्विस में आपका इस्तकबाल है। हमारे सिखों के लिए भी उनके मुकद्दस जगह पर जाना आसान बनाइए। मगर गलियारा खोलने की जगह उनके वजीर आजम की पीठ के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने कारगिल में हमला कर जंग के दरवाजे खोल दिए। आज कई सालों बाद इस बार खुद पाकिस्तान ने गलियारे की ख्वाहिश जताई है। इमरान खान के अगस्त 2018 के अहद के जलसे के दौरान मैं इमरान खान, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और हिंदुस्तान के नवजोत सिंह सिद्धू एक दूसरे से अचानक गले मिले, तब बाजवा ने सिद्धू के कान में कहा, हम करतारपुर गलियारा खोलना चाहते हैं। इस अचानक की मुलाकात के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। दरअसल सिद्धू को ऐवान ए सदर हॉल में चौथी फहरिस्त की सीट पे जगह दी गई थी, जो बाजवा से काफी दूर थी। चालाकी से पहली फहरिस्त की एक सीट को जानबूझकर खाली छोड़ा गया, जिससे सिद्धू और जनरल इत्तफाकन मिल सकें। अब जब सिद्धू तशरीफ लाए, तब उन्हें आगे की खाली सीट पर बिठा दिया गया, जो फौज के ऊंचे अफसरों के लगभग पास में ही थी। पाकिस्तान के नए वजीर आजम इस मौके का फायदा उठा के हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना शुरू कर रहे थे, ये जानते हुए कि सियासत के कुछ उसूल होते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में अभी इंतखाबात यानी इलेक्शन का माहौल है, मगर कम से कम इसके बाद तो हम जवाब की उम्मीद रख सकते हैं। पाकिस्तान की फौज की तरफ से अभी कोई साफ बयान नहीं आया, लेकिन इमरान का मानना है कि अब हिंदुस्तान के लिए उनका दिल बदल रहा है। हम सब अमन और सुकून की तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनके इस बदलते मिजाज की वजह पाकिस्तान के बिगड़ते मायशत हालात हो सकते हैं, जो इमरान को विरासत में मिले हैं और अब जंग का खर्च बर्दाश्त के बाहर है। पाकिस्तानी रुपया, जो भारतीय रुपए के मुकाबले हमेशा सिर्फ 10 से 15% कमजोर रहा है, अब आधा हो चुका है। गलियारे की बात मोदी सरकार के लिए सही वक्त पर की गई है, जो बीजेपी को पंजाब में और दिल्ली के कुछ सिख आबादी वाले इलाकों में लोकसभा की सीटें हासिल करने में मदद कर सकती हैं, खास तौर पर तब जब इन्हीं इलाकों में उन्हें हार का सामना करना पड़ चुका है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बिना दिक्कत और बिना वीजा तीर्थ पर सफर करने वालों की मांग की है। दोनों मुल्कों का मिलाकर खर्च 125 करोड़ रहेगा, जिसमें हिंदुस्तान का हिस्सा 15 करोड़ है। मगर ऐलान के एक दिन बाद ही हिंदुस्तान के ही कमीशन के अफसर दो तरफा प्रोटोकॉल के तहत करतारपुर साहिब जाने के लिए वाघा बॉर्डर पहुंचे। ये देखिए हमारी इजाजत, आपको गुरुद्वारा जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बता दें कि 1972 शिमला और 1999 के लाहौर समझौतों में ये साफ साफ कहा गया है कि पाकिस्तान अपने सरजमी पर किसी भी तरह की दुश्मनी की इजाज़त नहीं देता है। मगर फिर भी पाकिस्तान में बसे हुए खालिस्तानियों ने ननकाना साहिब सिखों का एक और मुख्य गुरुद्वारे में पोस्टर चिपकाए। दरिया दिल इंसान सिद्धू साहब मुस्कुराते हुए पाकिस्तान के जलसे में शरीक होने चले गए, जबकि उन्हीं की पार्टी के अहम उम्मीदवार अमरिंदर सिंह ने वो दावत ठुकरा दी थी। इमरान जैसा फरिश्ता पाकिस्तान का नया पीएम बन गया है। मुझे उम्मीद है कि अब सुकून होगा।
मोदी जी गलियारे के बारे में फरमाते हैं, मित्रों, ये तो ऐसा है जैसे बर्लिन की दीवार का टूटना। हौसला अफजाई में उन्होंने सामने वाले वजीर आजम इमरान को खत भेजा, करतारपुर का भाईचारा आगे बढ़ाने और कश्मीर में दहशतगर्दी पर लगाम लगाकर एक मजबूत बदलाव लाएं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान आखिरी बैठक पेरिस और बैंकॉक में दिसंबर 2015 में हुई थी। वजीर खारजा बातचीत फिर से शुरू करेंगे, मगर इस बैठक के बाद ही जैश ए मोहम्मद ने जनवरी में पठानकोट में हमला करके अमन की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इत्तेफाक से गलियारे का मुद्दा मुंबई के दहशतगर्दों के हमलों के ठीक 10 साल बाद उठा है। कैसी बदकिस्मती है, जब भी दोनों मुल्क अमन चैन लाने की कोशिश करते हैं तभी कोई न कोई फिरका परस्त लोग बीच में आ जाते हैं और इस बात का एहसास करवाते हैं कि जनाब कुछ नहीं तब्दील हुआ है, ले चले हैं हमें वहीं शुरुआती की तरफ। आखिर कितना वक्त लगता है 71 बरस की दूरी तय करने में। देखें, मुंबई दहशतगर्दी हमले का मसला सुलझाना हमारे लिए भी फायदेमंद है। आप अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम बढ़ाएंगे। करतारपुर पाकिस्तान का पहला कदम है, लेकिन अगर इरादा मजबूत है तो दूसरा कदम भी उन्हें ही लेना होगा, वो भी कोई धमाकेदार वाला। क्या वो दूसरा कदम बिन भरोसे वाली तरकीब हो सकती है जो तहरीक पंजाब विधानसभा ने मंजूर की थी? करतारपुर को हिंदुस्तान की सरहद में लेने के लिए हम जमीन के बदले 11,000 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हैं। बेहतर यही होगा हिंदुस्तान पाकिस्तान से जमीन खरीद ले। उनके पास खजाने में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और हमारे पास 400 बिलियन है। उन्हें पैसे की जरूरत है और हमें जमीन की। क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइए। बिस्बो की शायरी, एक है मिट्टी एक है हवा, फिर कैसी ये दीवार, हिंदुस्तान चाहे इस तरफ जो गया उस पार। बिस्बो कहता है अब दफा करो ये तकरार, करतारपुर की राहें खोल बढ़ाओ 2 मुल्क का प्यार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।